रामायण की कहानी भाग 5। राम का वनवास और सीता का हरण। भगवान राम के वनवास की अवधि का 5वां भाग मुख्य रूप से उनके वन में बिताए समय और सीता हरण की घटना के बारे में है। ये भाग महाकाव्य के महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक है। आइए इसे विस्तार से जानें। वनवास के समय की घटनाएं। राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट पर्वत पर रहते हुए अपने वनवास की शुरुआत करते हैं। यहाँ उन्हें ऋषियों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलता है। वे वन के शांत और शांतिपूर्ण वातावरण में अपनी दिनचर्या में रम जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद अयोध्या में महाराज दशरथ की मृत्यु हो जाती है, जिससे भरत अत्यंत दुखी होते हैं। भरत को जब ये ज्ञात होता है कि राम वनवास में हैं, तो वह राम को वापस लाने के लिए चित्रकूट जाते हैं। भरत राम से निवेदन करते हैं कि वे अयोध्या वापस चलें और राजा बने, लेकिन राम अपनी प्रतिज्ञा के प्रति अडिग रहते हैं और कहते हैं कि वह 14 वर्षों तक वन में रहेंगे। भरत राम की चरण पादुकाएं लेकर वापस अयोध्या लौट जाते हैं और उन्हें राजा का प्रतीक मानकर सिंहासन पर रखते हैं। वह स्वयं राम की जगह अयोध्या का शासन चलाते हैं। पंचवटी में आगमन। राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी नासिक के पास एक सुंदर स्थान में आकर रहने लगते हैं। यहाँ उनकी मुलाकात शूर्पणखा नामक राक्षसी से होती है, जो रावण की बहन होती है। शूर्पणखा राम से विवाह का प्रस्ताव रखती है, लेकिन राम उसे विनम्रता से मना कर देते हैं। क्रोधित होकर वह सीता पर आक्रमण करती है, लेकिन लक्ष्मण उसका नाक काट देते हैं। शूर्पणखा अपने अपमान का बदला लेने के लिए अपने भाइयों खर और दूषण को बुलाती है, जिन्हें राम युद्ध में मार देते हैं। सीता का हरण। शूर्पणखा अपने भाई रावण से राम और लक्ष्मण से हुए अपमान की बात बताती है और सीता के अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन करती है। रावण, जो पहले से ही अपने अहंकार और शक्ति के लिए जाना जाता था, सीता का हरण करने का निर्णय लेता है। रावण अपनी योजना के तहत मारीच नामक राक्षस को स्वर्ण मृग का रूप धारण करने के लिए कहता है। सीता उस स्वर्ण मृग को देखकर मोहित हो जाती हैं और राम से उसे पकड़ लाने का अनुरोध करती हैं। राम मृग का पीछा करते हैं और उसे मारते हैं, लेकिन मरने से पहले मारीच लक्ष्मण की आवाज में सहायता के लिए पुकारता है। सीता उस आवाज को सुनकर चिंतित हो जाती हैं और लक्ष्मण से राम की सहायता के लिए जाने को कहती हैं। लक्ष्मण जंगल में जाने से पहले एक लक्ष्मण रेखा खींचते हैं और सीता से कहते हैं कि इस रेखा को पार न करें। लेकिन रावण साधु के वेश में आता है और सीता को लक्ष्मण रेखा पार करने के लिए मजबूर करता है। जैसे ही सीता रेखा पार करती हैं, रावण अपने वास्तविक रूप में आकर उन्हें अपने रथ में बैठाकर लंका ले जाता है। जटायु का संघर्ष। रावण जब सीता को लेकर जा रहा होता है, तब मार्ग में जटायु नामक एक विशाल पक्षी रावण को रोकने की कोशिश करता है। जटायु राम के मित्र थे और वह सीता को बचाने के लिए रावण से लड़ते हैं। लेकिन रावण जटायु के पंख काट देता है और सीता को लेकर लंका चला जाता है। इस प्रकार रामायण की इस कथा में राम का वनवास और सीता का हरण महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जो महाकाव्य की आगामी घटनाओं का मार्ग प्रशस्त करती हैं। आगे की कहानी में राम और हनुमान की मित्रता, सीता की खोज और रावण के खिलाफ युद्ध की शुरुआत होती है।